हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता है? कोलकाता डॉक्टर रेप केस एक्सप्लेन्ड, शॉकिंग डिटेल्स। ये तो अब वीडियोस बन रही हैं। इन्होंने तो ये वही वाली ना, कितने 2-3 दिन पहले कम से कम बताया था। Correct. तो अब जाके ये इनको लोग सब जगह अब न्यूज़ आ रही है। ये 3-4 दिन पहले मुझे बता चुके थे। मतलब इतना लेट इनका रिएक्शन होता है, यहाँ न्यूज़ तेजी से आती है। हाँ, और जब इन्होंने बताया आई वाज शॉक्ड। मुझे डिटेल्स नहीं पता थी, पर मैंने कहा भैया मुझे और डिटेल्स पता भी नहीं करनी क्या हुआ है। मुझे बस इतना पता चला कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है। बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर यू विल बी शॉक्ड। 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, इट वाज अ मर्डर, नॉट अ सुसाइड, अ मर्डर। इस वीडियो पर कोई एड्स नहीं चलेंगे बिकॉज वी डोंट मोनेटाइज ट्रेजेडीज। This video needs attention. It doesn't need us to upload. लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये न्यूज एक नेशनल न्यूज ना बने, एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज की भीड़ में कहीं खो जाए। क्योंकि आज एक ऐसी इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को खत्म कर दिए। और सैड बात ये है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर एम कहेंगे। उनके फैमिली के प्रिवेसी के लिए हम उनका नेम या फोटो इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर्स काम करने के बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई और वहां उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures. ये सरासर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही हैं। यू नो द वर्स्ट पार्ट, टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि मर्डर नहीं, ये मैंने पढ़ा था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की 3 घंटे तक अलाउ नहीं किया पेरेंट्स को मेड देख बॉडी यहाँ पे। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुके हैं ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इशू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डीले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। 3 घंटे तक अलाउ ही नहीं किया था, पता नहीं क्या कर रहे थे। वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। निकाल से इस कॉलेज का प्रिंसिपल कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस प्रिंसिपल का भी तो कुछ लग रहा है, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते।
यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए हैं। और अब ऐसी न्यूज आई है कि कोलकाता हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द केस टू बी ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर आर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स दैट आई रियली वांट टू डिस्कस। फर्स्ट, क्या बंगाल में ये मर्डर होने से अक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है लेडीज के भारत साथ। में एक अजीब डिजीज है जो सबको अफ्लिक्ट करती है, क्राइम्स को एक फिल्टर के थ्रू देखने की। यूपी में जब एक रेप होता है तो सारे पॉलिटिशियंस वहां चले जाते हैं और हर चीज को मीडिया अटेंशन मिलती है, और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया मिलता है आउटरीच करने के लिए तो सब नजर घुमा देते हैं। लेकिन भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां कुछ भी कर लो आपके हर पाप धुल जाते हैं, और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश बनता है ना वहाँ पे। हाँ, यही तो था, दबाए गए थे, यही तो। और अब इस इंसिडेंट्स को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। What does that tell you? Bengal is that dumpster fire that will keep burning and you'll keep hearing cries of the innocent, but you'll ignore it because the color of the fire is not a color that you like. इस ट्विटर थ्रेड को पढ़िए. It tells you all about the court proceedings in Calcutta High Court where the parents appealed कि हमारे बच्चे की इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रही है, and just read the observations the Calcutta High Court had. I mean, स्टेट खुद कहता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं, हमें लगा कि फैमिली इन्वेस्टिगेशन से खुश होगी, और वहाँ कैलकाटा हाई कोर्ट खुद कहता है कि मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में खुश ये शब्द फिट होता है। किसी की बच्ची चली गई ऐसी हालत में। The second point is, भारत में पॉलिटिशियन और बाबू लोग अपने पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं, और क्यों ना रखें, उनकी सारी गलतियां हर बार माफ होती है ना। अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है ही नहीं। पुणे पोर्शे केस में यही तो हुआ था। पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, यानी आपके सारे खून माफ, क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरी सिस्टम आपको बचाने में लग जाती है। पुलिस आपके अगेंस्ट एविडेंस बरी कर देगी, इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सालों लग जाएंगे, कोर्ट में 50 सालों के लिए केस चलती रहेगी, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा। इसमें जो प्रिंसिपल देखो, वो जो दूसरा बंदा जिसको कह रहे हैं ना, जिसका वो हेडफोन गिरा हुआ पड़ा था, अगर वो एक छोटा मोटा सा आदमी है, मेरे ख्याल से वो जहाँ तक मैं पढ़ रही थी वो पेशेंट्स को लाना और उस टाइप का उसका काम है, तो वो उसको बचाने के लिए जो पूरा वो कॉलेज है वो इतना आउट ऑफ द वे नहीं जाएगा। ये कोई बड़े लोग या एक हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, उसको बचाने के लिए हो रहा है। और जहाँ तक मैं पढ़ रही थी और मेरे को लगा, वो जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज का, वो जिसको अब वो निकाला या उसने अपने आप रिजाइन किया पता नहीं, वो हटा और उस पे शक जाता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इंसान होना चाहिए जिसके लिए पूरा कॉलेज, क्यों ये इन्होंने क्या किया, जब इसकी बॉडी के पेरेंट को फोन करके पहले उन्होंने कह दिया कि उसकी पता नहीं कुछ तबीयत खराब है लड़की की या कुछ, तो आप आ जाओ। जब पेरेंट्स ने फोन किया कोई कितनी देर तक उठाया नहीं किसी ने, फिर जब इवेंचुअली किसी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब पेरेंट्स अपने जो आसपास के जो थे पड़ोसी वड़ोसी उस टाइम उनके साथ फिर आए बेटी को देखने वहाँ पे हॉस्पिटल में घबराए हुए, तो इनको 3 घंटे तक कमरे के अंदर जहाँ बेटी की बॉडी थी नहीं जाने दिया। तो ये 3 घंटे तक क्या कर रहे थे, वो उस लड़की के साथ एविडेंस जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने यही बोला कि भैया ये जो है इस लड़की का मेंटली अनस्टेबल थी और इसने सुसाइड कर लिया है। फादर अंदर गया, जब वो गया उसने वो एक फोटो या कुछ ले पाया, और उसने जब अपनी बेटी को देखा वो मतलब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ जिस तरह से उसने अपनी बेटी के हालत उसकी बॉडी देखी है। और ये कह रहे हैं कि उसकी मतलब बॉडी देखकर साफ पता चल रहा है पूरी बॉडी जो है चोटों और उससे हो रही है, और वो बोल रहे हैं कि भैया सुसाइड है ये। और शक ये भी हो रहा है कि एक बंदे का काम नहीं है, बहुत सारे कोई गैंग टाइप का था, उन्होंने ये किया, ये भी बोला जा रहा है। और घटिया बात ये है कि जिस प्रिंसिपल को हटाया वो प्रिंसिपल को इमीडिएटली किसी और कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। बताओ वो कॉलेज कितना घटिया है जिसने ऐसा प्रिंसिपल को हायर कर लिया। अब वहां पे जो स्टूडेंट्स या जो डॉक्टर्स हैं वो अब बाहर आके कर रहे हैं कि भाई इसको यहां से हटाओ। तो पॉलिटिशियंस जो है
वो आके उन स्टूडेंट से बातचीत करके उनको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तुम इसको प्रिंसिपल रहने दो और तुम अंदर जाओ, शांति से अंदर जाओ। मतलब पॉलिटिशियंस का हाथ है। तो किसको बचाया जा रहा है? एक छोटे से आदमी जिसका हेडफोन था उसको तो बचाने के लिए कोई इतना कुछ तो करेगा नहीं। तो किसको बचा रहे? कोई बहुत ऊपर का बंदा है या कोई पॉलिटिशियन है, या तो ये प्रिंसिपल है या कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है जो आया होगा हॉस्पिटल में और ये अपने लोग अपने दोस्तों के साथ या अपने चमचों के साथ, और उन्होंने ऐसी बेदर्दी से एक डॉक्टर जो मतलब जान बचाने वाला जो काम करता है उसके साथ तुमने इतनी दरिंदगी की। यार देखिए, अगर पुलिस कह रही है कि उसने सुसाइड किया तो कौन सा इंसान था जिसने कहा था सुसाइड किया? मतलब वो मिला हुआ है और पुलिस का पूरी हायरार्की मिली हुई है। तो इसमें तो डेफिनेटली जो है सीबीआई को दे देना चाहिए। ममता ऐसी बोल रही है, उसे इमीडिएटली दे देना चाहिए कि अगर तुमने बोला कि सुसाइड किया है, साफ नज़र आ रहा नहीं है, इसका तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। बिल्कुल, इमीडिएटली सीबीआई को जाना चाहिए और सीबीआई को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। पुलिस के हाथ से इस चीज़ को इमीडिएटली छीन लेना चाहिए था, सीबीआई को देना चाहिए था। लोग शोर मचा रहे हैं, मगर दुख की बात यह है कि इतनी ज़बरदस्त करप्शन, इट इज़ अनइमेजिनेबल। और ऐसे और उसमें जिस स्टेट में बॉडी मिली है उसके बारे में को सोचता है कि दैट इज़ अनइमेजिनेबल। ऐसी चीज़ें तो आप हॉरर मूवीज़ में देखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हॉरर मूवी उसमें होता होगा। ये रियलिटी में कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही से बोलते हैं मेस्ड अप है ब्रेन में, सीरियल किलर टाइप का बंदा जो पूरा पागल हो चुका है, जो एक एनिमल के स्वरूप है। उस इंसान को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में अगर इतने ख़तरनाक लोग हैं तो आपका विश्वास उठ जाता है सोसाइटी से। सोसाइटी में इतने ख़तरनाक लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और इतनी उसकी हिम्मत कि वो बॉडी भी वैसे छोड़ के गया। जब उनका टाइम था तो बॉडी को दूसरे तरीके से रखे जा सकते थे, मगर जिस तरीके से छोड़ के गया उनमें बहुत ही मतलब अनइमेजिनेबल है। इसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त कोई इन्वेस्टिगेटर चाहिए जो इसको देखे, सॉल्व करे। सेंटर सही कोई आना चाहिए, पुलिस से इमीडिएटली ले लेना चाहिए और हर एक के ऊपर ऐसा एक्शन होना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए उन्हें, ऐसे दरिंदों को। तो विद इन 1 ईयर, हाँ, टाइम नहीं लगना चाहिए, विद इन 1 1 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके आगे टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।